अनिवार्य संस्कृत, ध्यान देना, यूपी बोर्ड कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत का एक पाठ है जिसका नाम प्रबुद्धो। प्रबुद्धो प्रबुद्ध मतलब होता है चतुर चालाक, ठीक है, गांव वाला, चतुर चालाक गांव, बुद्धिमान गांव वाला व्यक्ति। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह ऐसा पाठ है कि इस पाठ में एक ग्रामीण और एक शहरी की आपसी बातचीत को जोड़ा गया, ठीक है। और जोड़ने का पर्याय यह है, बताया गया है कि गांव वाले व्यक्ति शहरियों से, भले ही भी गांव में रहते हैं, लेकिन शहरियों से कहीं ज्यादा आज भी चालाक रहते हैं। कैसे चालाक रहते हैं? कोई प्रूफ दिखाए, कोई सबूत दिखाए। तो इस पाठ में यही सबूत दिखाया गया है कि गांव के व्यक्ति शहरियों से कितने चालाक हैं। नीचे लिखा है एकदा बहवः जनाः धूमयानम, एक बार बहुत से लोग धूमयानम रेलगाड़ी पर, पहले एक बार पढ़ दें आप लोग, मिला लीजिए कि एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरुहे नगरम प्रति गच्छन्ति स्म तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन् मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन्। ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञाः सन्ति न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत् भद्रनागरिक भवान् एव किंचित ब्रवीत यतो हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। बहुत सरल पाठ है, ध्यान दीजिएगा, मीठा मीठा है ना। देखो कैसे लिखा है, एकदा बहवः, एकदा मतलब एक बार, बहवः मतलब बहुत से, जना लोग, एक बार बहुत से लोग धूमयानम रेलगाड़ी पर आरोह चढ़ करके नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, नगर की ओर अर्थात शहर की ओर जा रहे थे। एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरुह, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़ करके नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् नागरिका आसन्, लिखा है तेषु केचित् ग्रामीणा, उनमें से कुछ ग्रामीण अर्थात गांव वाले, और केचित् नागरिका आसन, और कुछ शहरी व्यक्ति मौनम स्थितेषु तेषु, उनके मौन रहने पर, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी, सब लोग डिब्बे में बैठ के अपना बैठे थे। तो उनके मौन रहने पर एक नागरिका, एक नागरिक ने ग्रामीणान गांव वालों का उपहसन, हंसी उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए अकथयन बोला। क्या बोला? ग्रामीणा, ग्रामीण व्यक्ति अद्याप आज अत्यधन आज भी अशिक्षित और अज्ञानी है। और उसी में लिखा है पूर्ववत, पहले की तरह। ग्रामीण व्यक्ति आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी है। न तेषां विकासः अभवत्, न तो उनका विकास। देखिए लिखा है, उसने कहा कि क्या लिखा है, मौनम स्थितेषु तेषु, उनके मौन रहने पर एक नागरिक ने ग्रामीणान उपहसन, गांव वालों का हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणा, गांव के लोग अद्याप आज भी पूर्ववत पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी है। न तेषां विकासः अभवत्, न तो उनका विकास कभी हुआ था, न च भवितुं शक्नोति, और न ही भविष्य में कभी हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा, उसकी इस छोटी सी बात को सुन करके, तस्य तादृशं, उसके इस बात को श्रुत्वा मतलब सुन करके, वो चतुर ग्रामीण, किसी चतुर गांव वाले ने, किसी चतुर ग्रामीण व्यक्ति ने अब्रवीत बोला, भद्र नागरिक, हे शिष्ट नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत, आप ही कुछ कहिए, ये तो ही भवान शिक्षिता, क्योंकि आप बहुत शिक्षित और बहुत क्या अस्ति, और बड़े ही ज्ञानी दिखाई देते। इदम आकर्ण्य, यह सुन करके
सा नागरिक, उस नागरिक ने ग्रीवाम उन्नमय, अपने गर्दन को ऊंचा उठा करके अकथयत कहा। क्या कहा? कथमिष्यामि, कहूंगा कहूंगा, परम पूर्वम समय विधातव्य, परंतु पहले शर्त को लगा लेनी चाहिए। परम पूर्व शर्तम विधातव्य, समयम विधातव्य, परंतु पहले शर्त लगा लेनी चाहिए। आगे लिखा है तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, उसके इस वार्ता मतलब बात को श्रुत्वा मतलब सुन करके, उस चतुर गांव वाले ने अकथयत कहा, हो अरे वयम अशिक्षिता, हम गांव वाले तो अशिक्षित हैं, हम गांव वाले अशिक्षित हैं, भगवान अशिक्षित। जब भगवान शिक्षित और आप बड़े शिक्षित दिखाई देते हैं, वयम अल्पज्ञ, हम कम जानकार हैं, भगवान अच्छा बहुज्ञ और आप बड़े जानकार दिखाई, इत्येवं विज्ञाय, ऐसा जान करके अस्माभि समयम कर्तव्य, हम लोगों को शर्त लगानी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकायाम प्रच्छामः, गांव वाले ने कहा ठीक है, हम लोग परस्पर रूप से लगातार रूप से पहेली को पूछेंगे। गांव वाला कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, हम गांव वाले हैं, उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, उतने जानकार है नहीं, अब आप विज्ञान का क्वेश्चन, गणित का क्वेश्चन कर देंगे तो ये तो हमारे बस के बाहर है। और हम गांव वाले गौशाला वाला प्रश्न कर दिए, भैंस गोरू बछड़ा बछिया कुकुर बिलार बारह सियार वाला प्रश्न कर दिए, तो फिर आपको समस्या हो जाएगा, लेडी का है ना। अब देखिए क्या लिखा है, अब कह रहा है ठीक है, इस प्रकार से हमें शर्त लगानी चाहिए ताकि आप भी बता लें और वही कह रहा है, परस्परम प्रहेलिकायाम प्रच्छामः, परस्पर रूप से पहेली को हम पूछेंगे। अब देखा क्या लिखा, यदि भगवान उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यामः, यदि भगवान उत्तरम, यदि आप, ग्रामीण सदिश कर रहा है, भगवान मतलब आप, यदि आप उत्तर को देने में समर्थ नहीं हुए, तर्हि 10 रूप्यकाणाम दास्यत, तो आप 10 रुपया दास्यत हम लोगों को देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुं न समर्थ भविष्य, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा तब 10 रूप्यकाणाम अर्धम, तो 10 रुपया का आधा 5 रूप्यकाणि दास्यामि, 10 रुपए का आधा 5 रुपया देंगे, क्योंकि हम कम जानकार हैं और भगवान बहुत जानकार हैं। आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ 4, इसके अंतर्गत आप लोगों को एक बुद्धिमान ग्रामीण की कथा सुनाई जा रही थी, जिसका आधा भाग हो चुका था, और वो आधा भाग इस प्रकार से था कि कोई चतुर ग्रामीण व्यक्ति अन्य बहुत से यात्रियों के साथ रेलगाड़ी में बैठ करके यात्रा कर रहा था। उसमें शहरी भी थे और नागरिक भी थे, सही बात ना, शहरी और ग्रामीण व्यक्ति भी थे, और वे सब अपना चुपचाप यात्रा कर रहे थे। अचानक जो है किसी क्या बोलते हैं कि नागरिक व्यक्ति ने ग्रामीणों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि गांव के जो व्यक्ति हैं वे पहले की तरह आज भी अशिक्षित और अज्ञानी हैं। भविष्य में उनका विकास क्या होगा जब पहले कभी हुआ था और न भविष्य में कभी होगा। उसके इस बात को सुन करके कोई चतुर गांव वाला व्यक्ति बोला कि हे शिष्ट नागरिक, आप ही कुछ कहिए। जब ग्रामीण व्यक्ति पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख है और आपका यह भी मानना है कि न तो उनका कभी विकास हुआ था न भविष्य में कभी हो सकता है, तो आप ही कुछ कहिए, क्योंकि आप बड़े शिक्षित और बड़े जानकार दिखाई। इतना जब वह शहरी व्यक्ति सुना, ध्यान दीजिएगा, ये सब स्टोरी आपको बताएं क्योंकि ये सब हो चुका है। तो उस नागरिक व्यक्ति ने बड़े ही गर्व के साथ अपने गर्दन को ऊंचा करके कहता है
कथमिष्यामि, कहूँगा, परंतु पहले कुछ शर्त लगा लेनी चाहिए, ऐसे ही थोड़ी ना कहूँगा। ग्रामीण कहता है नहीं नहीं सही बात है भाई, अगर आपस में वाद विवाद होगा तो हार जीत भी होनी चाहिए, हमें शर्त अवश्य लगानी चाहिए कोई। तो ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, देखिए आप बड़े शिक्षित और बड़े जानकार दिखाई पड़ते हैं, सही बात है नहीं, ये बताया ना, आप बड़े शिक्षित और बड़े जानकार दिखाई पड़ते हैं, और हम ठहरे गांव के व्यक्ति अशिक्षित भी हैं और अज्ञानी भी हैं, और हमारा विकास भी नहीं हुआ है, ना भविष्य में कभी हो सकता है। ऐसा ध्यान में रख करके आपको और हमें दोनों को शर्त लगानी चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं तो आप कठिन कठिन प्रश्न, गूढ़ प्रश्न पूछ करके हमें बेवकूफ बनाते हैं, और हम गांव वाले भी कम चालाक नहीं हैं, ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन ग्रामीण पूछ देंगे कि आप पूरी डिक्शनरी खा जाएंगे, कहीं मिलने वाला। तो ये सब ध्यान में रख करके हमें प्रश्न का उत्तर देना है या प्रश्न पूछना है। ऐसा प्रश्न पूछिए सामान्य रूप से कि आप भी उत्तर दे सकें, और आप ऐसा प्रश्न पूछे कि हम भी उत्तर दे सकें। भाई बराबरी का प्रश्न होगा तब ना अच्छा लगेगा। तो फिर जब शहरी व्यक्ति बोला हाँ ठीक है सही कह रहे हो, तब ग्रामीण व्यक्ति ने कहा ऐसा करिए तो हम लोग आपस में परस्पर रूप से पहेली को पूछेंगे। पहेली मतलब हाँ, बुझौलिया किस्सा, ठेठ में यही कर रहे, बुझौलिया किस्सा, बुझो तो जाने। तब ग्रामीण व्यक्ति जब ऐसे कहा तो शहरी ने कहा आम शर्त स्वीकृत, मुझे तुम्हारा शर्त अभी ये नहीं कहा है, अभी आगे ग्रामीण एक बात और कहेगा। क्या कहेगा? कहेगा हम लोग परस्पर रूप से पहेली पूछेंगे, और यदि आप मेरी पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाए तो आप शर्त के मुताबिक 10 रुपया देंगे। लेकिन अगर आपके द्वारा पूछे गए पहेली का उत्तर हम नहीं दे पाए तो हम 10 का आधा अर्थात 5 रुपया देंगे, क्योंकि आप बड़े जानकार हैं और हम कम जानकार हैं, ये भी तो ध्यान में रखिए। समझ आए नहीं? अब इतना जब हुआ तो इसके आगे की कहानी अब मुझे बतानी है ना, ध्यान दीजिएगा। अब आगे जो लिखा है, नागरिक कह रहा है आम स्वीकृत समय। आम का मतलब होता है हाँ, ध्यान दीजिएगा। स्वीकृत समय, स्वीकृत मतलब स्वीकार है, समय मतलब शर्त। हाँ, शर्त स्वीकार है। किसने कहा? नागरिक ने। इति कथिते, ऐसा उसने कहा। ठीक है। तस्मिन नागरिके स ग्रामीण। अब देखिए गया उस शहरी द्वारा ऐसा कहा गया। क्या कहा गया? हाँ, शर्त मुझे स्वीकार है। स ग्रामीण, तब उस ग्रामीण ने, ग्रामीण मतलब उस गांव वाले व्यक्ति ने, तब उस गांव वाले व्यक्ति ने नागरिकम अवदत, नागरिक से कहा। तब उस गांव वाले व्यक्ति ने नागरिक से कहा। क्या कहा? कि प्रथमम भवान एव पृच्छत। प्रथमम भवान, भवान मतलब आप, एव मतलब ही, और प्रथमम मतलब पहले। आप ही भवान एव, आप ही, भवान मतलब आप होता है। देखिए यही संस्कृत का रूल है, संस्कृत का नियम है। आप पूरे भविष्य को, भविष्य का मतलब ये है पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड, विश्व में घूम के चले आएंगे। जितनी तारतम्यता और जितना सीधापन, सरलपन, उत्तमता संस्कृत भाषा में आपको देखने को मिलेगी, उतना और किसी भाषा में दिखाई। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में लिखा रहता है यू मतलब तुम और यू मतलब आप। सुना है नहीं?
क्या अंग्रेजी में कहीं बताया जाता है कि यू मतलब तुम और किसी और माने आप होता है? यू मतलब बाप अपने बेटे को भी यू कहता है और बेटा अपने बाप को भी कहता है यू, नहीं अंग्रेजी में। लेकिन हमारी संस्कृत साहित्य ऐसा नहीं सिखाती है। हमारी संस्कृति और हमारे संस्कृत की संस्कृति हमें यह सिखाती है कि अपने से छोटों को हम तुम मतलब तुम कह देंगे, लेकिन अपने से जो बड़े होते हैं उन्हें भगवान कहेंगे। भगवान मतलब आप होता है। ऐसी संस्कृति और कहीं आपको देखने को। अब देखिए शहरी व्यक्ति कितना घमंडी है, लेकिन फिर भी गांव वाला उसे आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है, और यह नहीं कहा कि तुम। ग्रामीण व्यक्ति शहरी व्यक्ति क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रथमम एव भवान पृच्छत, प्रथमम एव पहले, प्रथमम पहले, भवान आप, एव मतलब ही, पहले आप ही पृच्छत पूछिए। कौन कहा? ठीक है, एक बार फिर दोहरा देते हैं। आम स्वीकृत समय, मुझे शर्त स्वीकार है, इति कथिते तस्मिन् नागरिके, तस्मिन् नागरिके मतलब उस नागरिक के, इति कथिते माने ऐसा कहने पर। अब समझ में आया? उस नागरिक के ऐसा कहने पर कि हाँ शर्त मुझे स्वीकार है। स ग्रामीण नागरिकम अखर, तब उस ग्रामीण ने नागरिक से कहा प्रथमम भवान एव पृच्छत, भवान एव पहले आप ही पृच्छत, प्रश्न को सरल हुआ। अब देखिए नागरिकम, जब नागरिक ग्रामीण ने कहे तो नागरिक करा, नागरिकम तम, नागरिक ने तम ग्रामीणम, उस ग्रामीण से अकथयत माने कहा कि त्वमेव प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले प्रश्न को पूछो। ध्यान दीजिएगा, अपने घर में कहीं कुछ मिल रहा हो तो ये नहीं कहते पहले आप, पहले तुम, पहले मैं। कहीं रिश्तेदारी गए, रसगुल्ला छेना लता लौंग मिला तो फिर क्या कहते हैं? अरे खा के आए घर से, मन पंचिया, मन जो है ललचिया रहा है, लेकिन फिर भी रिश्तेदारी की बात है। अरे नहीं खा, अरे खा ले भैया, खा नहीं, खा के आए हैं। अच्छा आप दीजिए पहले आप आओ। घर में आधा से ज्यादा मुझे, 40% उसे, रच के अगर तोड़े में हर भाग मैं नहीं लूंगा। सही बात है ना, बड़ा छोटा देख, लेकिन रिश्तेदारी में ऐसा नहीं होता है। जगह बता देना, हंसते हंसते, सही बात। तो वही जब ग्रामीण ने कहा कि पहले आप ही प्रश्न को पूछिए, तो शहरी कह रहा है कि तुमेव प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले प्रश्न को पूछो। अब देखिए इदम श्रुत्वा, वो ग्रामीण सोच रहा था अगर ये कह देता कि तुम ही पूछो तो मैं पहले दाग दे प्रश्न। अब देखो, तो अब इदम श्रुत्वा, ऐसा सुनते ही स ग्रामीण अवदत, उस गांव वाले ने कहा युक्तम, ठीक है, अहमेव मैं ही, अहम एव मैं ही, एव मतलब ही, मैं ही प्रथमम पृच्छाम, मैं ही पहले प्रश्न को पूछता हूँ। ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है। अब देखिए ग्रामीण, अब वो जो है क्या नाम था उसका, शहरी का, शहरी एक कहावत सुने होंगे, डूबे गहन चौबे बनाए, डूबे गहन चौबे बनाए। अब बोला बलियन छब्बे। ध्यान समझना, या ऐसा भी कहते हैं चौबे गहन छब्बे बनाए बलियन डूबे, होता है। अब नागरिक की वही हाल हो रही है। नागरिक से उसने कहा ठीक है, मैं ही पहले प्रश्न को पूछता हूँ। तो देखिए ग्रामीण व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, पहेली पूछेगा, साइन थीटा पकड़ के पीछा नहीं पूछेगा। याद रखना, ये रूल है, रूल के आगे नहीं जाना है। तो पहेली है ना रूल में, तो रूल वही लग रहा है। कह रहे हैं अपदो दूरगामी, प्रश्न पूछ रहा है अपदो,
पद माने होता है पैर, और अपद माने जिसको पैर नहीं होता है। अभिषेक पढ़ाए थे ना ये। अपदो बिना पैर का है, उसके पास टांग, विदाउट लेग, पैर नहीं है, दूरगामी च, परंतु बहुत ही दूर जाता है। बिना पैर का अर्थात पैर का होते हुए, बिना पैर का होते हुए वह दूर तक जाता है। अपदो बिना पैर का है किंतु दूरगामी च, दूर तक जाता है। आया साक्षरो न, अक्षर से युक्त नहीं है, अर्थात पढ़ा लिखा नहीं है। साक्षरो मतलब अक्षर से युक्त है, अर्थात पढ़ा लिखा संपन्न नहीं है। न च पंडिता, लेकिन पंडित अर्थात ज्ञानी या विद्वान नहीं। एक बार फिर सुन लीजिए, यही तो पहेली होती है ना। पहेली क्या होता है? ऐसी बात जिसे घुमा के पूछा। आप लोग बचपन में खूब कहे होंगे जात रहे जात रहे, है ना? अभी आप लोग पूरा कर सकते हैं, होता है ना, जात रहे पकड़ के बैठे। चलो ठीक है, तो देखिए वही बता, वो पूछ रहा है प्रश्न। अपदो बिना पैर का है, दूरगामी च, किंतु बहुत दूर तक जाता है। साक्षरो अक्षर से युक्त है, पढ़ा लिखा है। न च पंडिता, किंतु पंडिता नहीं है, विद्वान नहीं है। अमुख, उसके पास मुख भी नहीं है। स्फुट वक्ता, लेकिन जब बोलने लगता है तो बहुत ही बोलता है। अमुख बिना मुख का है, लेकिन बहुत ही स्पष्ट बोलने वाला है। और यो जानाति, उसे जो जानता है, सब पंडिता, वही सबसे बड़ा पंडित कहे। तब देखिए, नागरिक बिना पैर का है किंतु बहुत दूर तक जाता है। फिर सोच रहा है पढ़ा लिखा भी है लेकिन ज्ञानी नहीं है। सुनत रहा, अक्षर से युक्त है लेकिन ज्ञानी नहीं है। बिना मुख का है लेकिन सही बोलता है, और उसे जो जानता है वो पंडित है। आगे देखिए लिखा है नागरिका बहुकालम यावत। यावत मतलब होता है तक, अंग्रेजी में टिल मतलब कहते ना। अच्छा, आगे उसने कहा अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, आप इसका उत्तर दे दीजिए। नागरिक से ग्रामीण ने बड़े अच्छे से कहा आप इसका उत्तर दे दीजिए। नागरिका बहुकालम यावत, नागरिक बहुत समय तक, यावत मतलब तक, नागरिक बहुत समय तक अचिंतयत सोचता रहा। परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्याम, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं। परंतु पहेली का, देखिए लिखा है परम मतलब परंतु, पहेलिकाया उत्तरम, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न अभवत, समर्थ नहीं हुआ। आया, सरल है। अतः ग्रामीणम अवदत, अतः ग्रामीण से उसने कहा, क्या कहा? अहम अस्या पहेलिकाया उत्तरम न जाने, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। ऐसा किस्सा पूछ दिया भाई, हमारा इंजीनियरिंग को एक बारी लग गए। अब वो कह रहा है कि अहम पहेलिकाया उत्तरम न जाना, मैं तुम्हारी इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा, ग्रामीण कान लगाया, खाली ये कहे तो हम इदम श्रुत्वा, यह सुन करके ग्रामीण अकथयत, गांव वाले ने कहा यदि भगवान उत्तरम न जाना, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तरही तो ददा तो 10 रुपए का, तो 10 रुपया दे दीजिए। यदि आप उत्तर नहीं जानते तो 10 रुपया तुरंत फटाक से दे दीजिए। अतः इस प्रकार से, अतः म्लान मुखेन, म्लान मुखेन नहीं कहते नहीं कि फलनवा मोहम्मा चोर केहू का झूठ पकड़ाई जाए भरे सभा में, का मोहम्मा देखा ही जाए नहीं ना, काला
ठंडी पसीना अखिया लाल हो गई एकदम कापे पता है ना कहते वही म्लान मुखेन अतः लज्जित मुख से नागरिक के द्वारा ध्यान दीजिएगा अतः लज्जित मुख से ध्यान दीजिएगा लिखा है ना क्या लिखा है अतः म्लान मुखेन अतः उदास मुख से दुखी मन से उस नागरिक ने समयानुसारम शर्त के अनुसार 10 रुपये काणी दत्तानी 10 रुपया दे दिया ना 10 भाई गलती हुई थी। अब देखिए कहानी है खत्म नहीं थी पिक्चर अभी अब शुरू हो रहा है। पुनः ग्रामीणों अवदत अब है ग्रामीण का बचा रहा अभी तो उसका खौल रहा है किसका नागरिक बहुत ही खौल रहा है अभी उस पे देखो आग में थोड़ा सा और प्रज्वलित कर रहा है क्या घी डाला है। अब ग्रामीण में थोड़ा जो बचा था करा थोड़ा और छौका बगाड़ा लगा दें। अब ग्रामीण करा अतः ग्रामीणों पुनः अब रवि अतः ग्रामीण ने एक बार फिर से कहा क्या कहा इदानीम इस समय भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम अब आप पहेली को हमारा काम हो ये भैया 10 रुपया लप से रहा है अगर तुम प्रश्न पूछ दोगे मैं उत्तर दे दूंगा फिर 10 रुपया पा जाऊंगा अगर नहीं दे पाए मैं 5 दे तब पर 5 रुपया मेरा बचा रह जाए तब तक स्टेशन आ जाए मैं उतर के प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ग्रामीण व्यक्ति सीधा सरित करा अच्छा अब आप प्रश्न को पूछिए मैं तो पूछ चुका। दंडानेन दंड से खिन्न मतलब दुखी उन्हें दंड मिल गया ना तो दंड से दुखी नागरिक ने बहुकालम विचार्यम बहुत समय तक प्रयास किया सोचा कि कोनो पहेली याद आई तो हम पूछ दे लेकिन वो कबाऊ पहेलियां नहीं सीखे रहा साइल हुआ पकड़ के पीटा साइल पीटा कोसेक स्क्वायर फलाना निकाला यही सब होता फिंगर उंगर पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा ट्रिंगल होता है ना वो क्या ट्रिंगल मतलब कोड होता है ना तो त्रिभुज चलो वही समझ लो। अब हम लोग पहले कला वर्ग के विद्यार्थी क्या जाने दंडानेन खिन्ना अतः दंड से दुखी उस नागरिक व्यक्ति ने बहुकालम विचारन बहुत समय तक सोचा न कंचित पहेलिकाम स्मरत परंतु उसे कोई पहेली याद नहीं आई अतः अधिक लज्जाम अब और लज्जित हो गया अतः अत्यधिक लज्जित होते हुए अब्रवीत बोला स्वीकियाया प्रहेलिकाया त्वयं उत्तर द्रवित ब्रूहि स्वीकियाया प्रहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि अतः तुम अपनी ही पहेली का उत्तर दे दो। उसे नहीं समझ में आया कोई पहले पहला चेक ऐसा करिए ना अपनी पहेली के उत्तर आप ही दे दीजिए तुम ही उत्तर दे दो। तदा तब स ग्रामीण उस ग्रामीण ने विहस्य हंसते हुए स्वप्रहेलिकाया अपनी पहेली का समय सही उत्तरम अवदत उत्तर दिया पत्रम पत्र उसकी पहेली का उत्तर क्या था पत्र जानते ना लेटर। तब उसने अपनी पहेली का हंसते हुए उत्तर दिया क्या पत्र यह तो ही अब बता रहा है पत्र कैसे होगा करा यह तो ही क्योंकि इदम पादेन बिना दूरम या क्योंकि इसके पास तो कोई पैर लेकिन दूरम या दूर तक जाता है। अक्षर युक्तम उसमें सब लिखा रहता ना अक्षर से युक्त होता है न पंडिता बहुत लेकिन पंडित ज्ञानी नहीं होता। ए तस्मिन काले इतना ही बताया ही था कि ए तस्मिन काले इसी समय ए तस्मिन इसी और काले मतलब समय इसी समय तस्य ग्रामीणस्य ग्राम आगत इसी समय वह ग्रामीण व्यक्ति का गांव आ गया। अगर इसे ग्रामीण व्यक्ति यहाँ मोड़े रहा होता है तो मोड़ स्टेशन आ गया था। सजने खुश हो गए खास हाँ हो सकता है तुम्हारे हमारे पूर्वज ही रहा होगा कोई ग्रामीण चला था तो कह रहे हैं अतः ए तस्मिन नेव काले इसी समय तस्य ग्रामीणस्य उसी गांव वाले का गांव आ गया। सब हसन वह हंसते हुए कौन 10 पायरा मगन रहा इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। वह हंसते हुए रेलयानात रेलगाड़ी से अवतीर्ण उतर करके स्वग्रामम प्रति अचलत अपने गांव की तरफ चल पड़ा चल दिया मस्त होते हुए। नागरिक अच्छा वो तो चला गया नागरिक का दशा देखो लिखा है नागरिक लज्जिता भूत्वा
नागरिक लज्जित होकर के पूर्ववत पहले की तरह तुषड़ीम अतिष्ठत वहीं पर बैठा ही रह गया। नागरिक लज्जित होकर, तुषड़ीम का मतलब होता है एकदम शांत चुपचाप। नागरिक लज्जित होकर के पहले की तरह वहीं पर चुपचाप बैठा ही, जिस सीट पे वो बैठा था, सीट नंबर 26, उसी पे वो बैठा था, बैठा ही रह गया। सर्वे यात्रिणा वो हंस नहीं रही थी ना, हम बोल दिया हंस दी, अच्छा लगा। सर्वे यात्रिणा सभी यात्री, वाचालम उस बहुत बोल, वाचालम मतलब बहुत बोलने वाले, तम माने उस, सभी यात्री तम वाचालम नागरिकम उस बहुत बोलने वाले नागरिक को दृष्टवा मतलब देख करके अहसन हंसने लगे। जितने भी ग्रामीण व्यक्ति थे, अरे जितने भी क्या बोलते हैं नागरिक थे बैठे हुए थे, जितने यात्रीगण थे पैसेंजर, सब उस नागरिक को देख करके तदा नागरिक, तब उस नागरिक को अनुभव हुआ, तब उस नागरिक को अनुभव हुआ। यत मतलब बताए हैं कि क्या, तब उस नागरिक को अनुभव हुआ कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह पर संभव है। ये मत समझिए कि गांव में है तो वहां पे पढ़ाई, तब उसे ज्ञात हुआ कि ज्ञानम सर्वत्र संभवत, ज्ञान सभी जगह पर संभव है। ग्रामीणा अपि, ग्रामीणा अपि, ग्रामीण लोग भी कदाचित, ध्यान देना, ग्रामीण लोग भी कभी, ध्यान देना, अब कभी को पहले करें, कदाचित मतलब कभी, कभी ग्रामीणा अपि, कभी ग्रामीण भी, कभी ग्रामीण भी, देखो कदाचित ग्रामीणा अपि, कभी गांव वाले व्यक्ति अपि भी, नागरिकेभ्यः नगर वासियों से, नागरिकों से, शहरियों से प्रबुद्धतरा भवन्ति, बुद्धिमान निकल जाते हैं। तभी ग्रामीण व्यक्ति भी शहर वासियों से ज्यादा बुद्धिमान निकल जाते हैं। आप लोगों से भी मैं यही राय लूं और राय दूं कि आप लोग भी अपने बगल वाले को या बगल वाली को कभी भी हल्का ना समझना अपने से, नहीं तो पूरी उम्मीद है कि वो आपको हल्का करने में तनिक भी टाइम नहीं लगाएगा। समझ में आया? किसी को भी हल्का समझना सबसे बड़ा मूर्खता है, अपने आप को हल्का समझना सबसे बड़ा क्या है? ज्ञान का कार्य है। अपने आप को हल्का समझे तभी ना भारी होंगे। जो गिरेगा वही उठेगा, अब जो उठा है वो उठा ही रहेगा। आज आपका प्रबुद्धो ग्रामीण मतलब पाठ खत्म हुआ। पूरा उम्मीद, पूरी आशा, पूरी गारंटी है अच्छे से दोहरा लेंगे। यह पाठ इस बार परीक्षा में निश्चित रूप से आने का पूरा संभावना है। ठीक है, अब आपको इस पाठ